नमस्कार, मैं विकास तंवर और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार चाइना ने मदद क्यों करी ईरान की और किस तरीके की मदद करी गई है जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल जो है वो काफी टेंशन में आ चुके हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारा का सारा टॉपिक आपका क्लियर हो। यहाँ पे लिखा गया है कि चाइना ने मदद करी है ईरान की और यहाँ पे ईरान इतना कैपेबल हो सकता है आने वाले समय में कि वो इजराइल के ऊपर अटैक कर दे। तो सब कुछ हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले आप एक न्यूज आर्टिकल देखो। इस न्यूज आर्टिकल में लिखा गया है कि मिसाइल्स के अंदर जो प्रोपेलर होता है उस प्रोपेलर के अंदर एक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है और वो केमिकल चाइना ने ईरान को प्रोवाइड करा दिया और एक शिप आपकी पहुंच चुकी है, दूसरी पहुंचने वाली है जल्द ही। यहाँ पे 1000 टन आपका जो केमिकल है वो प्रोवाइड कराया गया है। अब हम सभी को पता है कि रिसेंटली जो आपका इजराइल और हमास युद्ध हुआ, इस इजराइल और हमास युद्ध के अंदर ईरान ने मदद करी हमास संगठन की, हिजबुल्लाह संगठन की और हुती संगठन की। अब ये जो तीनों संगठन हैं ये कमजोर हो चुके हैं क्योंकि इजराइल ने इन संगठनों के टॉप लीडर्स को मार गिराया। चाहे हम हिजबुल्लाह संगठन की बात करें, चाहे हम बात करें हमास संगठन की, यहां तक कि आपका कह सकते हो कि इजराइल और अमेरिका का हाथ बताया गया है और साथ में तुर्की का जो बशर अल असद को सीरिया से निकाला गया उसके अंदर। अब ईरान बिल्कुल अकेला पड़ चुका है इस क्षेत्र में और यहां पे हमने ये भी सुना था कि 2024 अक्टूबर महीने में इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर और ईरान की उस जगह के ऊपर जहां पे ये रॉकेट मिसाइल्स इस तरीके की चीजें बनाते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ किस कंट्री के, ईरान की। फिर कुछ आपके एक्सपर्ट हैं उन्होंने आइडिया लगाया कि ईरान को दोबारा से उभरने में काफी समय लग सकता है, पर हमने यहाँ पे ये देखा कि ईरान जितना समय हम उम्मीद कर रहे थे उससे कम समय में अपने आप को डेवलप कर लेगा। और साथ में हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि चाइना वो कंट्री जो आपका पूरे तरीके से समर्थन करता हुआ नजर आया ईरान का। यहाँ पे ईरान की अगर मदद की बात करें तो एक चाइना, दूसरे नंबर पे आपका आता है रशिया। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि इतने ज्यादा सैंक्शंस लगने के बाद ईरान के ऊपर फिर भी चाइना ऑयल जो है वो परचेज करता रहा आपका ईरान से और ईरान को फायदा पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से करता रहा। यहाँ पे ये आरोप भी लगे हैं चाइना के ऊपर कि चाइना ने कुछ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई है पास्ट के अंदर ईरान को ताकि ईरान अच्छे तरीके के वेपन्स जो है वो डेवलप कर सके। यहाँ पे एक तरफ तो हमें यह देखने को मिलेगा कि अमेरिका और इजराइल शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो उम्मीद थी या जो कहा जा रहा था कि इस बार ट्रंप की बात मानेगा और ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में गिव अप कर देगा, पर ऐसा कुछ नहीं लगता अभी तक। पर फाइनली अगर हम बात करें तो जब आपका ट्रंप धमकी देंगे और कहेंगे आके हमसे बातचीत करो तो डेफिनेटली ईरान बातचीत करने के लिए जाएगा ट्रंप से। और अगर हम बात करें सैंक्शंस की, अगर सैंक्शंस का डर दिखाता है ट्रंप तो आपके ये बात मानने के लिए भी तैयार होंगे। यानी यहाँ पे जो चाइना की कोशिश है कि हम कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में ईरान की मदद करते रहें और इसी तरीके से टेंशन इंक्रीज होती रहे, तो वो कामयाब नहीं होने वाली क्योंकि ईरान के अंदर इतनी ज्यादा क्षमता नहीं बची। इसके जो आप कह सकते हो साथी जो है वो सारे हार चुके हैं, अब अकेला जो है वो ईरान बचा है। तो ईरान यही सोचेगा कि किस तरीके से मैं अपने आप को सही समय पे बचा सकता हूं और हमारी कंट्री के लोगों को भी बचा सकता हूं। यहाँ पे डायरेक्ट ट्रंप के द्वारा ये धमकी भी दी गई है कि चलो कोई नहीं बेटा, अगर आप इस तरीके के आइटम मंगवा भी रहे हो जो आपकी मिसाइल प्रोग्राम को और ज्यादा आगे लेके जाएगा, तो अगर आप हमारी बात नहीं मानते, हमसे समझौता नहीं करते, तो हम हमारी सेना भेज के भी ईरान के अंदर अटैक कर सकते हैं। इस तरीके की न्यूज भी हमें यहाँ पे सुनने को मिली है। यहाँ पे ईरान, चाइना और रशिया के लीडर हमें एक साथ एक तस्वीर में नजर आएंगे और यहाँ पे रशिया भी उतनी ही ज्यादा मदद करता है ईरान की जितनी की आपकी चाइना ने करी है। अब अगर कंपेयर करें पहले से, तो पहले के टाइम में चाइना ने बहुत ज्यादा मदद करी ईरान की, पर आज के समय में इतनी मदद करता नजर नहीं आएगा। कारण क्या है, आपका सऊदी अरब और जो बाकी कंट्रीज हैं उनकी प्रेजेंस काफी बढ़ चुकी है और उसके कारण आपका ईरान जो है वो इतना ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएगा चाइना का जितना वो पास्ट में या इतिहास में उठा चुका है या जितनी मदद चाइना ने आपकी पास्ट में करी है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पे रशिया के ऊपर भी अलग अलग समय पे आरोप लगे हैं ईरान की मदद करने की, कि ईरान की मदद करी है, ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करी है रशिया ने। तो इस तरीके के आरोप अलग अलग समय पे रशिया के ऊपर भी लगे हैं। पर यहाँ पे स्पष्ट ये होता है कि ये जो ईरान है इसके बारे में बताया गया है कि इनके पास 3000 से ज्यादा मिसाइल्स है और इन्होंने लगभग 40 से 50 मिसाइल जो हैं वो लॉन्च करी थी इजराइल की तरफ अक्टूबर 2024 में और उसी का जवाब आपका इजराइल ने दिया था, जिसके चलते हुए इजराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज और साथ में इनकी वायु सेना को
कमजोर करने की कोशिश करी और कुछ मिसाइल्स वापस से ईरान के ऊपर दाग दी थी, जहां पे ईरान का काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें हम सोच रहे थे कि बहुत समय लगेगा ईरान को तो डेवलप करने में और ये सारी चीजें, पर ऐसा कुछ नहीं है। चाइना ने मदद करी और जल्द ही अपने अच्छी क्वालिटी की मिसाइल्स बनाने में कामयाब होंगे। और अगर कामयाब होते हैं और यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं अगर बना लेते हैं, तो भाई इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री ईरान ही होने वाला है, चाहे वो इजराइल ही क्यों ना हो। इजराइल को ईरान से डरना होगा। अगर ईरान इस तरीके की अचीवमेंट हासिल कर लेता है, तो इस तरीके की चीजें हासिल करता है, तो यहाँ पे कुछ एक तस्वीर आप और देख सकते हो, सॉरी स्टार्टिंग में लगाई गई हैं इस तरीके की। तो आपके ईरान और चाइना के रिलेशंस ऐसा नहीं है कि नए हैं अभी डेवलप हुए हैं, ईरान और चाइना के रिलेशंस काफी पुराने हैं। और यहाँ पे आपका ईरान कहीं ना कहीं कह सकते हो अब ये ऑप्शन देख रहा है कि किस तरीके से मैं अपने आप को डेवलप कर सकता हूं और किस तरीके से ये जो आपकी चुनौतियां दी जा रही हैं अमेरिका और इजराइल के द्वारा, इनसे निपटा जा सकता है। क्योंकि इसके जो साथी हैं वो पसर चुके हैं बुरे तरीके से, और इन्हें जो एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीद थी कि भाई हाँ चाइना जो है वो हमारे साथ है और साथ में हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे हमास के साथ मिलके, तो हमास ने तो हाथ जोड़ लिए हैं इजराइल और अमेरिका के साथ। उन्होंने ये भी बात मान ली कि भाई चलो हम ये कह रहे थे हम जो आपके बंधक है उनको रिहा नहीं करेंगे, वो भी चेंज कर ली, बोले भाई करना पड़ेगा अदरवाइज क्या कर देंगे, इजराइल दोबारा से अटैक कर देगा। और ये कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी है कि आपने गजा के 50,000 लोगों को मरवा दिया, अब और थोड़ी ना मरवाने हैं भाई, आपको क्या करना होगा, आपको शांति समझौता करना होगा, ये आपकी मजबूरी भी आप कह सकते हो। पर यहाँ पे सीधी सी भाषा में बात करें तो यहाँ पे ईरान का सही डिसीजन है कि वो इजराइल से इस तरीके की चीजें मंगवा रहा है। कारण क्या है कि आज तो उन्होंने कह दिया गजा को, हमास को कि तुम हमारी बात मानो अदरवाइज अटैक कर देंगे। कल को ये ईरान में भी ये बात कर सकते हैं, आपका इजराइल और आपका अमेरिका कह सकता है कि तुम भी हमारी बात मानो अदरवाइज हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, तुम्हारे पास वेपन्स है नहीं। तो इस करके ईरान का ये फैसला अपने पक्ष में बिल्कुल सही भी है, ताकि ईरान अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। वो बात अलग है इसके देश में या ईरान में महिलाएं सेफ नहीं है, महिलाओं के ऊपर रोक टोक ज्यादा है, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं जान बचाने का काम तो आपका करता है। पर हाँ, आप ईरान की उसकी सरकार के खिलाफ तो नहीं जा सकते, ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैं आपको एक न्यूज आर्टिकल दिखा रहा हूँ जहाँ पे क्या लिखा गया है, अक्टूबर में ईरान पर इजराइल के हमले में उसके मिसाइल उत्पादन क्षमता को नुकसान पहुंचाया था। उस समय ये लगा कि आपका ईरान को काफी समय लगेगा डेवलप करने में, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि भाई इनका काम तो स्लो हो चुका है। पर आज के समय में जो प्रोपेलर की स्पीड बढ़ाने के लिए आपका जो केमिकल भेजा गया है, उससे कहीं ना कहीं ये जो आपका प्रोग्राम है न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम, वो गति पकड़ने वाला है और काफी ज्यादा आगे डेवलपमेंट होने वाली है ईरान के इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, आई थिंक समझ आई होंगी, पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स और वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें इस वीडियो को। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और आपका साथ में लाइक भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।